बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। BS स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 6 का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट एक्सरसाइज हमने 6.2 ख़त्म की थी। 6.2 एक्सरसाइज में हम क्या निकालते थे? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन। ये थोड़ी सी बात हम पहले रफ देख लेते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन किस तरह से फाइंड आउट करते थे। ये हमारे पास है एक्स एक्सिस, ये है हमारे पास वाई एक्सिस। यहाँ एक कर्व है। ऐसे मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ ये मैंने किसी चीज़ का ग्राफ बनाया, यहाँ तक ग्राफ बनाया, यहाँ तक इसका ये एक्स को स्टार्ट लिया हमने 0 से और फ़र्ज़ करें कहाँ तक गए, 5 तक गए। ये हमने कर्व का हमने ग्राफ बना दिया। अब इस कर्व को हम क्या करते थे, एक्स एक्सिस के अबाउट ऐसे तेज़ी के साथ रोटेट कर देते हैं। इस तरह रोटेट करते हैं, घुमाते हैं। जब रोटेट करते हैं तो हमारे पास यहाँ से बिल्कुल ऐसे ये कर्व जो है इसके अबाउट इस तरह से तेज़ी के साथ रोटेट करती है। तो ये अब अगर आप यहाँ खड़े होकर देखें तो ये जैसे कोन जनरेट होती है। ये इसका ऊपर को आपको खुला हुआ हिस्सा नज़र आता है, यूँ नज़र आता है जैसे कोन बन गई है। और ये उसका क्या होता है, एक कॉर्नर हमारे पास था। ये जो सरफेस जनरेट हो गई थी उसका हमने क्या निकालना होता है, वॉल्यूम निकालना होता है। तो उसके लिए हम क्या करते थे कि ये जो यहाँ से, जिसको मैं कहता अब यूँ समझे जैसे ये ब्रेड पड़ी है, इस मेथड को हम स्लाइस मेथड कहते हैं। स्लाइस मेथड, इसका यहाँ से हम एक ऐसे पीस काट लेते थे, स्लाइस काट लेते। असल जब इसको रोटेट करेंगे तो जैसी कर्व ये ऊपर है वैसी कर्व ये एक्सेस के यहाँ आपको इधर भी नज़र आएगी, यहाँ तक। ये इस तरह कागज़ पे नज़र नहीं आती, ऐसी सरफेस जनरेट हो गई। इसका मैंने यहाँ से यहाँ तक ऐसे किसी तेज़दार चीज़ के साथ एक पीस काट यानी स्लाइस काट लिया, यूँ समझिए। ये हिस्सा काट लिया। ये जो कटा हुआ हिस्सा है इसे हम जब सामने से फ्रंट से खड़े होकर देखते हैं तो यहाँ तो अब हमें एक लाइन नज़र आती है। जब ये ऐसे गोल चीज़ होगी तो हमें एक सर्कल नज़र आएगा, जैसे सर्कल बनता नज़र आता है। लेकिन अगर ये अंदर से ठोस हो, ये जो सारी फिगर हमने ट्रेस किया, ये जगह खाली ना हो, भरी हुई हो, ये भरी हुई जगह हो, तो ये हमें सर्कल नज़र नहीं आएगा। ये जो कटा हुआ हिस्सा है ये हमें एक थाली नुमा चीज़ नज़र आएगी, जिसको हम क्या कहते थे, शेल बन गया। ये हमारे पास एक डिस्क बन गई। डिस्क जिसके लिए मैं लफ्ज़ यूज़ करता था, डिस्क बन गई है। इस डिस्क क्या चीज़ होती है, जैसे प्लेट नुमा चीज़ होती है। ये हमारे पास डिस्क है, ये डिस्क है। ये इस तरह से पड़ी होगी, ऐसे ही यहाँ से ऐसे मैंने इसको काटा है। ये फिगर से थोड़ी बात हमें समझ भी आ जाती है। अब ये एक्सेस इसका सेंटर में है, सेंटर में इसका एक्सेस है। ये हमारे पास डिस्क है। ये मैंने डिस्क यहाँ से ऐसे इसको जब यहाँ से कट लगाया तो डिस्क इसकी हमारे पास बन गई है। ये अंदर से ऐसे कंप्लीट है। इसका मैंने रेडियस निकालने तो इसका रेडियस आएगा यहाँ से सेंटर से लेकर यहाँ तक। ये इसका क्या बनेगा, इतना पोर्शन रेडियस बन जाएगा इसका, ये वाला हिस्सा रेडियस बन जाएगा। तो ये हमारे पास इसका रेडियस आ गया। ये जो रेडियस हमने लिया था या ये जो हमने इसकी डिस्क बनाई है, ये ख्याल किया था कि ये जिस एक्सेस के अबाउट, ये बड़ी अहम बात है, जिस एक्सेस के अबाउट ये रोटेट कर रही है उसके ऊपर परपेंडिकुलर है। अगर ये एक्स एक्सेस के अबाउट रोटेट कर रही है तो ऐसे एक्सेस, ऐसे डिस्क ली थी हमने, ये बिल्कुल इस तरह से, इस तरह से। फिर हमने क्या किया, ये तो बन गई ना डिस्क, प्लेट नुमा चीज़ बन गई। इसका यहाँ से यहाँ तक हाफ इसका लेंगे तो ये इसका क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। अगर इसका रेडियस किसके बराबर था, आर के बराबर, तो फिर हमने इस डिस्क का, इस प्लेट का, ये जो मैंने अभी आपको दिखाई है उसका निकाला है एरिया। तो इसका एरिया हमारे पास आ गया था। एरिया किसके बराबर होता है भाई, पाई आर का स्क्वायर आ गया। ये जो पाई आर का स्क्वायर आ गया इस डिस्क का एरिया निकालने के बाद, तो फिर हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया तो वॉल्यूम किसके बराबर निकला था। ये सारी पिछली एक्सरसाइज में हम करते रहे। एक्स स्टार्ट हुआ है 0 से और गया था कहाँ तक है, 5 तक। जहाँ से जहाँ तक एक्स वेरी करता था, ये एक्स वेरी करता था, इसको लोअर लिमिट लगाई है, अपर लिमिट लगाई है। और इस एरिए को हमने, क्योंकि ये एक्स पे डिपेंड करेगा, एक्स का फंक्शन है, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। तो ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया। जब हमने एक्स एक्सेस के अबाउट रोटेट किया, एक्स एक्स, ये 2-3 पॉइंट्स बड़े अहम हैं। एक्स एक्सेस के अबाउट जब हमने रोटेट किया है तो इसको हमने एरिए को फंक्शन भी एक्स का ही बनाया, एक्स का ही फंक्शन बनाया और इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स के। इसी तरह अगर हम किसी चीज़ को वाई एक्सेस के अबाउट रोटेट कर देते, जैसे ये कर्व है, बिल्कुल कोन ऐसे जनरेट होती है। ये हमारे पास लाइन है, इस लाइन को वाई एक्सेस के अबाउट ऐसे क्या कर देते हैं, रोटेट कर देती है, हमारे पास एक कोन जनरेट हो जाएगी।
जितना पोर्शन इसका इधर को है इतना ही पोर्शन इसका इधर को है। अब हम इसको यहाँ से ऐसे कट लगाइए, ऐसे ये इस तरह से इसका एक स्लाइस एक पीस हमने काट दिया। अगर ये ऊपर से ऐसे गोल कोन नज़र आती तो ये भी हमारे पास सर्कल हमें नज़र आएगा, तो डिस्क नज़र आएगी, ऐसे प्लेट नज़र आएगी, बिल्कुल ऐसे थाली नज़र आएगी। तो ये ऊपर खड़े होकर देखेंगे इसका हमने जो इसको कट लगाई है ये वाई एक्सेस के ऊपर बिल्कुल परपेंडिकुलर लगाई है, ऐसे वाई एक्सेस के ऊपर ये परपेंडिकुलर है, ऐसे है सर्कल। ये जब एक्स एक्सेस के ऊपर था तो इस तरह से था, वाई एक्सेस के ऊपर ये ऐसे परपेंडिकुलर है। तो वाई एक्सेस के ऊपर परपेंडिकुलर है, इसका निकालेंगे रेडियस। इसका यहाँ से यहाँ तक रेडियस लिया, तो फिर हमने उसको एरिया निकाला। अब ये एरिया फंक्शन बनाना है वाई का, तो अब जो एरिया आएगा ये वाई का फंक्शन बनाएंगे और इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। कहाँ से कहाँ तक लिमिट्स लेनी है, जहाँ तक हमारी ये लाइन ऊपर तक जाती थी, अगर ये 0 है यहाँ तक 5 है तो इसको इंटीग्रेट कर देते, 0 से कहाँ तक 5 तक कर देते थे, तो ये हमारे पास एरिया आ जाता। अच्छा ये था अगर हमारे पास डिस्क बने। बाज़ कात हम जो कर्व रोटेट करते थे इस टाइप की कर्व थी हमारे पास, मिसाल के तौर पर ये है, तो एक कर्व हमारे पास ये ऐसे नीचे है, एक कर्व ये ऐसे ऊपर है, दो कर्व्स हैं, दो कर्व्स ये भी सारे क्वेश्चन हमने किए हैं। दो कर्व्स हैं, इन कर्व्स के इंटरसेक्ट करने से ये स्पेस बनी थी। ये अब हमने इस स्पेस को, ये जो में पत्ती सी बनती नज़र आती है, इसको एक्स एक्सेस के अबाउट ऐसे तेज़ी के साथ क्या कर दिया, रोटेट कर दिया, इस तरह से रोटेट कर दिया। तो अब ये अंदर से यहाँ से ये स्पेस खाली है, ठोस नहीं बनेगी, इसकी एक पत्ती हमें ऐसे नीचे की तरफ बनती नज़र आएगी, यूं करके इस तरह से बन जाएगी और ये ऐसे तेज़ी के साथ रोटेट होगी। तो ये जो हमारे पास सरफेस जनरेट होगी, अब ये जो सरफेस जनरेट हुई थी ये अंदर से भरी हुई थी, ठोस सी, ये ठोस नहीं होगी बल्कि ये यहाँ से क्या होगी, खाली होगी। इसका ठोस हिस्सा कितना होना है, ये वाला हिस्सा होना है, ये वाला हिस्सा। इसको जब हम यहाँ से ऊपर से यहाँ तक काटते थे ऐसे, तो मैं कहता था भी हमारे पास वाशर बन गई है, वाशर यानी वाशल टाइप चीज़ बन गई है। वाशल टाइप चीज़ किस टाइप की होती है, जिसको मैंने उस दिन भी आपको कागज़ के ऊपर दिखाई थी भी, अगर उसमें हम लगा लें दरमियान में उसके, ये वाशल की फिगर है, ये वाशल है, ये इसे कहते हैं वाशल। ये इसकी यहाँ से यहाँ तक इसकी विड्थ है, यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक विड्थ है। अगर ये इसका सेंटर हो, ये सेंटर हो, तो यहाँ से यहाँ तक इसका इनर रेडियस, हम बार बार लेते थे, ये वाशल बन गई, ये इसका इनर रेडियस है, और यहाँ से यहाँ तक इसका क्या है, आउटर रेडियस है। अब अगर हमने इस वाशर का एरिया निकालना हो तो हम ये आउटर रेडियस है, आउटर रेडियस मिसाल के तौर पर R2 है, तो हम निकालेंगे पाई R2 का स्क्वायर, ये सारा एरिया आ जाएगा जो बाहर वाली बाउंड्री ने घेरा हुआ है, उसमें ये भी आ जाएगा। फिर हम इसका अंदर वाला रेडियस लेंगे, ये इनर रेडियस ले लेंगे, R1 के बराबर कह लेते हैं। जब R1 लेकर एरिया निकालेंगे तो ये जो खाली स्पेस नज़र आती है ये एरिया आ जाएगा। ये जो बाहर वाला एरिया हमने निकाला था उस एरिए में से इस एरिए को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास ये जो वाशल का एरिया, ये एरिया आ जाएगा हमारे पास ये। तो उसके लिए हम ये करते थे कि आउटर रेडियस यानी पाई R का स्क्वायर मनफी इनर रेडियस पाई R1 का स्क्वायर करते थे। अब ये यहाँ से हमने देखना है भाई वाशर बनेगी ऐसे रोटेट करने से, इसका इनर रेडियस कितना होगा, ये यहाँ तक होगा, ये इसका इनर रेडियस है, ये इतना, तो ये आ जाएगा मिसाल के तौर पर R1, और इसका आउटर रेडियस कितना बनेगा, ये रेडियस बनेगा, ये यहाँ तक इसका बनेगा आउटर रेडियस। ये आउटर रेडियस यहाँ से ये जो बाहर वाली ये यानी ये जो कर्व है, और यहाँ जब यहाँ तक रोटेट करेगी, इस बाहर वाली कर्व की वजह से एरिया बनेगा, अगर इस आउटर रेडियस का मैं नाम क्या रख दूँ R2, ये बनेगा पाई R2 का स्क्वायर, और जो अंदर वाली R1 रेडियस है इसकी वजह से जो खाली स्पेस बनेगी, ये वाली खाली स्पेस, इसका एरिया बनेगा पाई R1 का स्क्वायर। तो फिर बड़े एरिया में से छोटा एरिया तफरीक कर देते थे, हमारे पास वाशर का क्या आ जाता था, एरिया आ जाता था। वाशर के एरिया निकाल के फिर उसको इंटीग्रेट करते थे। अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सेस के अबाउट रोटेट करना है तो हम उस सारे को फंक्शन बनाते थे एक्स का, और इंटीग्रेट भी करते थे विद रिस्पेक्ट टू एक्स के। अगर रोटेट करते थे वाई एक्सेस के अबाउट तो हम एरिया को फंक्शन भी बनाते हैं वाई का, और फिर उसको इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई के। ये दो नुक्ते समझने वाले हैं। अगर इस मेथड में
फिगर को एक्स एक्सेस के अबाउट रोटेट करेंगे तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स के करनी है, और अगर विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सेस के उसको रोटेट करेंगे तो इंटीग्रेशन भी करनी थी विद रिस्पेक्ट टू वाई थे। ये सारी साबका एक्सरसाइज हमने की है, उसमें हमने ये दोनों मेथड आजमाते थे। अब नई एक्सरसाइज है, क्वेश्चन उसमें भी यही है, लेकिन मेथड चेंज हो गया। अब जो मेथड हम चेंज किया है, इस मेथड को हम कहते हैं सिलेंड्रिकल शेल मेथड। निकालना फिर भी हमने वॉल्यूम ही है, क्वेश्चन मिलते जुलते हैं बल्कि वही हैं। तो अब हमने निकालना है सिलेंड्रिकल शेल मेथड। देखते हैं भी वो कौन सा मेथड है, उससे कैसे वॉल्यूम फाइंड आउट